इधर देखिए बेटा 2021 में तो क्वेश्चन आया हुआ था, इसको पढ़ लो क्या बोला हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोसेस थ्रू टू प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी एंड देन टू फिनिश इट्स गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रोसेस ए अकाउंट बोला बनाने के लिए, प्रोसेस बी अकाउंट बोला है बनाने के लिए, नॉर्मल लॉस अकाउंट बोला है बनाने के लिए और एबनॉर्मल लॉस बोला है और एबनॉर्मल गेन बोला हुआ। अच्छा लास्ट क्लास में वीडियो में हम लोग जो बोला था आपको पीडीएफ फाइल भेजे हम लोग 11 नंबर 2021 में देखिएगा, यहाँ पहले वाला देखिएगा, ये जो दिया हुआ है, ये जो पहला जो दिया सुनिएगा, आपके पीडीएफ में जो पहला वाला दिया हुआ ना वो 2022 का क्वेश्चन है वो ऑनर्स का, उसके बाद जो क्वेश्चन जो दिख रहा है वो 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2021 का 2 पेज में गया हुआ है, जो पहला जो 2021 का क्वेश्चन लिखा हुआ ना 2021 और 2022 का क्वेश्चन, जिसका वीडियो हम लोग बना चुके हैं और लिंक आप लोग को हम लोग दे दिए थे, वो आप लोग देख लीजिएगा उसका, ठीक है। आज इसी का जैसा एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन एग्जाम में फिर से आया था आप लोग का 2021 में भी सेम रिपीट क्वेश्चन किया गया। तो देखिए क्या बोल रहा, थर्सडे से नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम है कंट्रोल अकाउंट्स, यानी कॉस्ट बुक कीपिंग चालू हो जाएगा। कंट्रोल और उसमें रिकंसिलिएशन का पार्ट है, 2 पार्ट उसमें करेंगे तो खत्म होगा, तो फिर हम लोग का खाली रहेगा ओवरहेड, ओवरहेड करने के बाद लेबर रहेगा, सिलेबस कवर हो जाएगा हम लोग। चलिए सर क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिएगा, मटेरियल बोला हुआ है आपका प्रोसेस ए में आपका 1000 यूनिट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन बोला हुआ है 125, प्रोसेस बी में 70 बोला हुआ है, इसमें 200 बोला हुआ है। तभी मुझे सिर्फ प्रोसेस ए का देखना है। आउटपुट निकल के आ रहा 830 और नॉर्मल स्क्रैप रेट निकल के आ रहा है इनका टोटल इनपुट का प्रोसेस का 15 क्वांटिटी, जिसे मार्केट में बेच रहे 80 रुपये करके और वहाँ पर निकल के आया 10 यूनिट निकल के आया, मार्केट में बेचे 140। डायरेक्ट वेज कुछ खर्चा किए हो, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा किए हो, पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का खर्चा बांटा हुआ नहीं है, किस डिपार्टमेंट ने खर्चा नहीं बांटा हुआ, तो हम लोग इसको बांटेंगे भी नहीं, हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। तो सर इस क्वेश्चन में क्या क्या घर बनाने हैं आपको, 3-4 घर बनाने, तो आइए सर 3-4 घर का हम लोग लेखा जोखा ले लेते हैं। प्रोसेस पहले देखो पहले में क्या लिखा हुआ है, पहले पूछा हुआ है प्रोसेस, आपको बोला ए अकाउंट बनाइए, प्रोसेस बी अकाउंट बनाइए, नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए और नॉर्मल लॉस नॉर्मल गेन अगर रहेगा तो भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़े चीज़ों को लेकर। हाँ सर पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा है समझ लीजिए। ये आपका प्रोसेस था, ठीक है, देख लो बोर्ड पे पहले आपका ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस 1 अकाउंट्स, जिसमें देख लीजिए आपके पास कितना क्वांटिटी का माल भेजे थे आपने इनपुट जो किए हो 1000 टन का माल आपने भेजा है, ठीक है, 1000 टन का माल भेजा है बेटा। उसका रेट कितना है, उसका रेट है 125, तो आपका क्या कीमत निकल जाएगा, मटेरियल निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। फिर तुमने बोला है पीछे पहले जाकर फिर देखिएगा उसमें लिखा हुआ आउटपुट, यानी जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, आपका जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो 830 टन निकल के आ रहा है, जिसका रेट आपको खुद निकालना होगा। और ये जो आउटपुट निकलेगा इस डिपार्टमेंट इस प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, वो चीज़ इनपुट हो जाएगा, तो 830 इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा वो चीज़। बात समझे क्या बोल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से निकलेगा प्रोसेस 2 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोसेस 2 के लिए आप लोगों के लिए ये इनपुट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर और क्या बोला क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में स्क्रैप रेट बोला, मतलब आपका नॉर्मल लॉस बोला हुआ है, नॉर्मल लॉस बोला 15% बोला हुआ, 15% के हिसाब से उन्होंने बोला है। तो 1000 इंटू 15% मारिए कितना होता है, 1000 इंटू 15% मारिए तो कितना होगा, 150 होगा। तो मतलब 150 टन आपका नॉर्मल लॉस होता है मेरा। अगर आपका 1000 टन अगर आपके पास है, 150 टन नॉर्मल लॉस होगा, तो आउटपुट कितना निकलना चाहिए था, आउटपुट तो 850 टन निकलना चाहिए था, बोलो हाँ या ना। अगर लीगली क्वेश्चन समझ में आ रहा तो अगर आपको मेरी बातें, 1000 टन का माल आपने प्रोसेस के लिए भेजा, नॉर्मल लॉस 15% हो गया आपका, तो आपका 150 टन खराब हुआ, तो आपका आउटपुट कितना होना चाहिए था, 850 होना चाहिए था। आपका निकल के कितना आ रहा है वापरी 830, मतलब आपका 20 टन क्या निकल के आ रहा है, मतलब 20 टन जो निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है एब्नॉर्मल लॉस, और इसका कीमत आपको पता करना पड़ेगी, ठीक है। और इसका रेट क्वेश्चन में दे दिया, इसको कितने में बेच रहे क्वेश्चन बता दिया, इसका रेट कितने में है, देखो कितना रेट बोला हुआ है। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप रेट बता दिया कि 80 रुपये में ये माल बिक्री हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर खोल ले मोबाइल, देखिएगा वहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। उसके बेटा 830 में माल था, तो प्रोसेस बी के बारे में बात करो, और इसमें क्या खर्चा था, कुछ खर्चा भी था,
इसमें डायरेक्ट वेजेस कुछ खर्चा किया है वो लेंगे हम लोग, और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस खर्चा किया वो लेंगे हम लोग। सेम एज 2000 आपका या 2021 का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो 2022 का था, भूल से उसे 2021 बोल दिया गया। ठीक है, तो उसे सही कर लीजिएगा। आइए सर, अब प्रोसेस 2 में जाइए। प्रोसेस 2 में बारे में बात क्या बोल रहा है? प्रोसेस 2 में मैं बोल रहा है अच्छा कितना खर्चा किया डायरेक्ट वेज में, कितना खर्चा किया डायरेक्ट वेज में तुमने जो खर्चा किया वो 28,000 रुपये खर्चा किया है। मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्चा किया है? 8,600 खर्चा किया है। इसको थोड़ा गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। 1000 इंटू 125,000 करेंगे तो कितना होगा? मटेरियल खर्चा 1,25,000 रुपया हो रहा। मटेरियल खर्चा 1,25,000 रुपया हो रहा। ठीक है, ये खर्चा मैंने सब यहाँ कैलकुलेट करके बता दिया क्वेश्चन। अगर जो क्वेश्चन नहीं मिलेगा डायरेक्ट यही से बात करें तो उसका हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका इनपुट हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट बोला हुआ? नॉर्मल लॉस आपका स्क्रैप रेट बोला, नॉर्मल स्क्रैप रेट 10%। तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस जो बोला हुआ @ 10% बोला हुआ है, तो 830 के ऊपर 10 में माने तो कितना आएगा? 83 टन आएगा। इसका रेट क्वेश्चन में देखो दे दिया गया है 83 टन आपका नॉर्मल लॉस हुआ है। अगर कैसे? इस पर मारा गया, और ये किस पर मारा गया? इस पर मारा गया। ये वाला जो फिगर है इस पर मारा गया। ठीक है, और इसका रेट तो आप पता कर ही लोगे। जब यहाँ से तुम ट्रांसफर करो तो इसका रेट नहीं दिया हुआ, इसका रेट ऑटोमेटिक तुमको पता चल जाए। जैसे इसका रेट है पर इसका रेट नहीं है, ये रेट तुमको फिर पहले मिल जाए। जब ये घर बंद करो तो ऑटोमेटिक रेट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ साहब। क्वेश्चन फिर बेटा क्या बोला? क्वेश्चन देखो कितना बोला? 10%। मतलब कितना होगा? 83 में से 830 में से 83 निकाल दीजिए तो इसका आउटपुट कितना होना चाहिए था? आउटपुट हमारे हिसाब से बेटा 747 इसका आउटपुट होना चाहिए था। आउटपुट कितना होना चाहिए था? इतना होना चाहिए। पर क्वेश्चन पेपर में आपका आउटपुट कितना बताया उसने? 820 बोल रहा है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये बता रहा है। तो बेटा यहाँ पर आपका क्या हुआ? यहाँ पर सर मेरा हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमारा जो स्टॉक था हम लोग बोल रहे 747 होना चाहिए। ये बोला बेटा बोल रहा है, लोग बोल रहा है कि 820 आपका हो रहा है, मतलब ज़्यादा बता रहा है। तो 73 टन क्या हो जाएगा आपका? 73 आपका आउटपुट हो जाएगा, आपका नॉर्मल गेन हो जाएगा। क्लियर बाबू? समझ आया क्या बोलना चाह रहे हम लोग? दिखा क्या बॉल? कहाँ नहीं दिखा? नहीं दिखा तो बोलो, दिखाते हैं बॉल। और इस गुड्स को क्या बोलेंगे? इस गुड्स को आप क्या बोलेंगे? इस गुड्स को हम लोग बोलेंगे फिनिश स्टॉक। यही क्वेश्चन था। क्या 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 घर खुलेगा? सुनो तुम लोग, क्या क्या घर खुलेगा क्वेश्चन में? जो नॉर्मल लॉस का घर खुलेगा, एक तो नॉर्मल लॉस का घर खुलेगा, प्रोसेस 1 का घर खुलेगा, एबनॉर्मल लॉस हुआ इसका घर खुलेगा, एबनॉर्मल गेन हुआ इसका घर खुलेगा। सर तो 820 बोला, 700 भैया लॉजिक लगाओ ना। 830 में तुम्हारा 10% गिरेगा तो तुम्हारा आउटपुट तो इतना होना चाहिए। तुम गेन और लॉस कैसे पता करता है? तो तुम एक तो अपना फिगर तो तैयार करेगा, तुम्हारा फिगर में कितना होना चाहिए था। और ये लोग कितना फिगर बोल रहा है? तुम्हारा फिगर कितना बोल रहा है? 747। ये कहाँ से आया? इसको माइनस करके तो दिख रहा होगा। ठीक है, समझे क्या बोल रहे? तो आपका तो 830 इनपुट हुआ था, इसमें 10% अगर लॉस होता है तो आपका तो 747 होना चाहिए। ये लोग कितना बोल रहा है? तो अपना खुद से दिमाग लगाओ। तो आपका गेन हुआ कि नो लॉस हो तो खुद से निकालना पड़ेगा क्वांटिटी। क्लियर है? समझ में क्या बोलना चाह रहे? तो ये अगर क्वेश्चन आप कर गए तो आपका क्वेश्चन का 80% आप जंग जीत चुके हैं, आपका काम हो चुका है। मैंने क्वेश्चन का ही मैंने साधारण कर दिया। तो मैं कौन कौन सा घर खोलूंगा? यहाँ पर देख लीजिए, मैं घर खोल रहा हूँ प्रोसेस 1 अकाउंट्स, जो कि दिख रहा होगा प्रोसेस 1 अकाउंट्स, जिसमें कैसे खोलेंगे आप? यहाँ पर रखेंगे क्वांटिटी रेट अमाउंट। वॉइस को सुनते हुए लिखेंगे, वॉइस को सुनते हुए लिखेंगे, बार बार बोल रहे वॉइस को सुन लीजिएगा। यहाँ भी क्या रहेगा? क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर। कुछ वर्किंग लिए जगह छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा हम लोग यहाँ प्रोसेस 2 का घर हम लोग खोल देंगे। प्रोसेस 2 इधर खुल जाएगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो पहले ये घर खोल लो बाबा। हाँ सर, खोल लो जल्दी। चलो, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ये कौन सा घर है? प्रोसेस 2 अकाउंट्स। आगे बढ़े साहब। सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखो क्या किया था। सबसे पहले सर हमने मटेरियल को सर खरीदा था। कितना टन खरीदे बेटा? तुम 1000 टन। टन का क्वेश्चन टन लगा देना। रेट क्या दिया बेटा? रेट कितना दिया हुआ? 125। तो उसकी कीमत कितना हुआ? 1,25,000 रुपया। बोलो हाँ या बेटा। और क्या क्वेश्चन में तुम्हारा खर्चा था? डायरेक्ट वेजेस खर्चा था। देख लीजिए डायरेक्ट वेज का मैंने क्वेश्चन में दे दिया 28,000 रुपये।
हालांकि तुम्हारा यहाँ भी मटेरियल का एक कीमत निकलेगा, डायरेक्ट वेजेस निकलेगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निकलेगा, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको वहाँ से मैं दिखा दूंगा। प्रोसेस 2 का भी दिया हुआ है। फिलहाल ये प्रोसेस 1 कर रहे हैं, तो प्रोसेस 1 का बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना बोला हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटा 8,600 रुपये बोला हुआ है। आपके क्वेश्चन में बेटा नॉर्मल लॉस, ये देखो नॉर्मल लॉस यहाँ पर बोर्ड पर देखिए बेटा, नॉर्मल लॉस बोला हुआ है। नॉर्मल लॉस बेटा 15% बोला हुआ, कितना परसेंट बोला हुआ? 15%। सब कैसा बेटा, वहाँ परसेंट साइन नहीं है बेटा, परसेंट का साइन बेटा इधर दे के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दे के रखा हुआ 15%, ठीक है, 15% इसलिए पकड़ रहे हैं। तो 15% तक मारेंगे, तो मारेंगे किस बेटा? मारेंगे बेटा आप इस पर मारेंगे 15%, तो आपका कितना आएगा बेटा? 150 क्वालिटी। इसका स्क्रैप रेट क्वेश्चन पेपर में दे दिया बेटा, नीचे देना देखो, इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ 80 रुपए का। तो 80 रुपये बेटा करेंगे तो 150 इंटू 80 करेंगे बेटा कितना जाएगा? 150 इंटू 80 करेंगे बेटा कितना जाएगा आपका? 12,000 रुपये। अब बेटा मुझे बात बताओ, अगर 1000 में से 150 निकल गया, तुम लोग अगर देसी भाषा समझो, 1000 में से अगर 850 निकल गया बेटा, आपको बच्चा कितना चाहिए? 850 बच्चा चाहिए था। ये लोग कितना बोला, आउटपुट कितना निकला? क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस 2 के लिए पहले से बता के रखा, आउटपुट बता के रखा फिगर, तो ये तो मैच नहीं हो रहा हमारा डेबिट का क्वालिटी, तो किधर शॉर्टफॉल हो रहा है? जिधर शॉर्टफॉल होगा उसे आप क्या बोलेंगे? एब्नॉर्मल लॉस। इसी को मैंने व्याख्या इधर पर किया, तो लोग बोलते कॉम्प्लिकेट करती चीजों को, मैं बोलता क्या कॉम्प्लिकेट करते, बिना सवाल बनाए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। यहाँ से क्वालिटी, तो आप अगर ऐसे खाता भी खोलोगे तो आपको खाते में डिफरेंस दिख जाएगा। डेबिट में कितना दिख रहा? 1000 क्वालिटी, यहाँ पे कितना दिख रहा आपका? 970 दिख रहा या 980 दिख रहा। कितना आउटपुट दिख रहा? 20 टन आपका बेटा क्या निकल के आ रहा है, और इसका बेटा रेट आपको निकालना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालते थे? कैलकुलेट रेट पर यूनिट, तो निकाल लो भाई। तो इसका रेट कैसे निकलता है? इसको जोड़ लीजिए पहले, कितना हो रहा? 1,25,000 रुपये प्लस 28,000 रुपये प्लस 8,600 रुपये, 1,61,600 माइनस नॉर्मल लेस का रुपया बेटा। नॉर्मल लॉस का रुपया कितना था बेटा? नॉर्मल लॉस का रुपया, यहाँ पर ही क्वांटिटी कितना था? 1000 क्वांटिटी था, माइनस नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी। तो यहाँ पे माइनस में कितना आएगा? 12,000 का माइनस करता हूँ तो मेरा यहाँ आएगा 149,600 डिवाइड बाई 850, डिवाइड बाई 850 करेंगे 176 का रेट आएगा, 176 का रेट आएगा। तो रेट कितना है? 176, दिस इज इक्वल 176। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको गुणा करके 20 निकाल लो, आपका हो जाएगा 3520। अब यहाँ पे टोटल हम लोग का 161,600 था, 149,600 से माइनस करेंगे 3520, आपका यहाँ टोटल आ रहा 146,080। हालांकि इसको डिवाइड दोगे तो भी आंसर 176 दिखेगा, दिखा दे रहा मैं, दिखा दे रहा। 820 करेंगे 176 ही आपका आंसर है। नहीं, यहाँ भी रेट अगर फुलफिल करना चाहो तो कर सकते हो आप, पर रेट फुलफिल नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। अच्छा, प्रोसेस 2 में बेटा कितने का माल जा रहा है? ये कहाँ से माल जाएगा? प्रोसेस 1 में जाएगा, प्रोसेस 1 में कॉपी बोल के जाएगा, इसलिए इसका रेट अब देखो ट्रांसफर होना, यहाँ देखो ट्रांसफर हो रहा चीज का देखो, और यहाँ पर खाता सेम हो जाएगा 161,600। अब यहाँ पर कितना होगा? 830, इसका वैल्यू है 146,080। अब उसके बाद तुमने वेजेस पे कितना खर्चा किया और तुमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे कितना खर्चा किया, तुम खुद से वहाँ क्वेश्चन पेपर जाकर देखो, निकाल दो। 20,000 रुपये 10,720, 20,000 रुपये 10,720 रुपये। अब यहाँ पर ही आपके क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस कितना हुआ, तो नॉर्मल लॉस किस पर मारेंगे आप? नॉर्मल लॉस आप इस पर मारेंगे। कितना प्रतिशत बोला हुआ क्वेश्चन में? आपको 10% बोला हुआ। तो 83 क्वालिटी, इसका रेट क्वेश्चन में दे दिया है। स्क्रैप रेट देखो दे दिया था, स्क्रैप रेट कितना बोला था? इसका स्क्रैप रेट 140 रुपये, 140 रुपये आपको स्क्रैप रेट दे दिया था। ये खर्चा छोड़िए क्या बेटा? सेलिंग में बेटा इसको हमने छोड़ दिया, इसका बेटा खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं दिया वो, तो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो बेटा किस डिपार्टमेंट डालना है, कौन से प्रोसेस डालना नहीं बताया तो बेटा जनरल पीएल का, कॉस्टिंग पीएल का पार्ट हो जाएगा होगा, इसलिए प्रोसेस का पार्ट वो नहीं दिया गया हमने। ठीक है, हम लोग से कहाँ का ले लीजिए? कॉस्टिंग पीएल चैप्टर पढ़े थे, एक तो देखिए कॉस्टिंग पीएल हमने दिखाया था इस घर में आप लोग को, तो उस घर में हम लोग ले लेंगे, ठीक है, इस घर में नहीं लेंगे। तो यहाँ 83 इंटू कितना करेंगे? 140 करेंगे बेटा, कितना रुपया होगा? 11,620 रुपया होगा। क्लियर बाबू, समझ आया? आ रहा ना बुद्धि में, जा रहा तो तार नहीं कटाना, कुछ नहीं कटा तार पर। अच्छा मुझे बताओ क्या, अब आपको देखो यहाँ पर फिनिश स्टॉक वो लोग बोल दिया है, वो लोग ऑलरेडी फिनिश स्टॉक बोल दिया। कितना बोला होगा फिनिश स्टॉक? 820 बोला होगा।
तो डेबिट क्रेडिट देखो टैली हो रहा कि नहीं हो रहा, आप खुद ही डिसाइड करो abnormal गेन आएगा कि abnormal लॉस आएगा, खुद ही डिसाइड कर लो। अगर इधर ज्यादा हो रहा है तो मतलब इधर पड़ी abnormal गेन आएगा। ठीक है, समझ आया? तो हम लोग का ऐसे भी तुम मिला सकते हो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं तो क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैं आपसे डिटेल बात की। ठीक है, 73 क्वांटिटी आएगा इधर। 83 820, हाँ क्या बोल रहे? 830 के ऊपर बेटा 10% मारेंगे तो शायद 83 आता होगा। ठीक है, तो सही है ना, सही चल रहे ना हम लोग? हाँ एकदम सही है। मत जा बेटा बिहार से मत जाते। 73 बेटा आपका क्या निकल के आ रहा है? 73 बेटा आपका क्या निकल के आ रहा है? एब्नॉर्मल गेन निकल के आ रहा है। इसका बेटा तुमको रेट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ निकाले था, पर तुमको जानते हो इसका टोटल पहले तुमको यहाँ करना पड़ेगा, फिर तुमको अलग से टोटल लिखना पड़ेगा। लॉस में क्या होता है, यही टोटल फाइनल हो जाता है टोटल होता है, क्योंकि गेन तो इधर आ रहा है, फिर टोटल गड़बड़ाएगा। तभी क्या दिख रहा है हम लोग को, ये देखते हैं, कैलकुलेट रेट पर यूनिट। यहाँ मुझे बताइए अभी टोटल फिगर कितना दिख रहा है? तो आइए सर देख लेते हैं। 146,080 प्लस 20,000 रुपये प्लस 10,720 रुपये जोड़ के बोला 176,800 माइनस करें 11,000। यहाँ पे कौन सा लॉस लेस करते हैं? 11,620 रुपये लेस करेंगे। क्वांटिटी बेटा कितना था मेरे को बताएंगे? क्वांटिटी बेटा कितना था हम लोग का? 830 बेटा, इसके हिसाब से 830 था। माइनस करेंगे बेटा कितना हम लोग? 83। बेटा यहाँ पर हम लोग करेंगे 11,620 रुपये, तो हमारा आएगा 165,180। इसका क्वांटिटी कितना होगा? 74747। 165,180 डिवाइड बाई 747 करेंगे तो 221 रुपये समथिंग कुछ आपका आ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा? 221 रुपये। तो 221 इंटू करेंगे 73 करेंगे तो हम लोग आंसर आएगा 16,133 रुपये। अब टोटल लगाओ और डिफरेंस को बैलेंस फिगर बोलकर डाल दो। 10,720 20,000 रुपये प्लस 146,080 192,933 माइनस करेंगे 11,620 रुपया, आपका आएगा 181,313 192,933। कॉपी कटा लो, उधर का लाइट बंद करके जला लो। सही में तो ऊपर का आप लोग को दिख लेगा। इधर चल रहा था ना, तुम लोग का रिकैप तो यहीं से देखेगा। पैकिंग क्लियर है? बोला कुछ दिख नहीं रहा है इधर, अभी दिख जाएगा उन लोगों को। ठीक है, कौन सा? ये देखो बेटा हमारी गेन, एनुअल गेन बेटा इसका रुपया, जैसे नॉन लॉस का भी अपने रुपया निकालना पड़ता है हर बार। तो हम लोग गेन का कैसे रुपया निकालते हैं? यहाँ तक का जो पैसा, क्योंकि तो फिगर आया नहीं था हम लोग, इसको पता करना था, तब तो जोड़ कर टोटल करते। यहाँ तक का टोटल जो हो रहा है ये हो रहा है। ये कितनी क्वांटिटी का मानेंगे? ये 830 क्वांटिटी मानेंगे। इससे नॉर्मल लॉस का फिगर को माइनस कर लेंगे। नॉर्मल लॉस से नॉर्मल क्वांटिटी माइनस करते होंगे, तो इसको करके ये फिगर आ रहा है, ये फिगर आ रहा है, इसको डिवाइड करके ये रेट पता चला, इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको फिर जोड़े माइनस करके फिगर डाल दीजिए। समझेगा? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑनर्स में जो आया था। कॉपी हो गया होगा बेटा। इसके साथ साथ कुछ घर और भी खोलने बोला गया था। नॉर्मल लॉस क्या और घर खुलेगा बेटा? एबनॉर्मल लॉस भी घर खुलेगा और एबनॉर्मल घर का एबनॉर्मल गेन का भी घर खुलेगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बेटा मैं कुछ पॉइंट मिटा दूँ क्या? मुझे बुक की आवश्यकता नहीं लगेगी, हमारा काम हो चुका है। आपको सिर्फ नहीं पूरा नहीं मिटा सकते बेटा, क्योंकि यही से तो हमें सोल्यूशन लेने हैं। ये देखो साहब, मैं आपके लिए कितने घर खोलना बेटा? कौन से घर ये खोलना बेटा? ये कौन सा घर मुझे बताएंगे? इस घर का नाम बेटा कौन सा घर है? क्वांटिटी रेट अमाउंट
एक घर और खोलेंगे आप, एबनॉर्मल लॉस भी खोलेंगे आप। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। और एक घर खोलेगा बेटा, उस घर का नाम रहेगा abnormal gain। छोटे छोटे मैं abnormal gain का भी घर खोल लूंगा। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इंसान है ठीक है, हम सेकंड सेमेस्टर पास। अच्छा नॉर्मल लॉस जो कहाँ का दिख रहा है तुमको? नॉर्मल लॉस कहाँ का दिख रहा है बेटा? प्रोसेस 1 में दिख रहा, और कहाँ दिख रहा तुमको? कितना क्वांटिटी दिख रहा है मेरे को बताएंगे? 150 क्वांटिटी। इसका रेट क्या दिया होता? 80 रुपए करके, ठीक है जाए तो 12,000 रुपए। और नॉर्मल वहाँ पे कितना दिख रहा? 83, 140। वहाँ क्या दिख रहा? पहले कॉपी कर लो हर घर का, फिर यहाँ बोलो एबनॉर्मल लॉस किस घर में दिख रहा था? किस घर का, किस प्रोसेस अकाउंट में दिख रहा था एबनॉर्मल लॉस? 2 करके कि बाई करके दिख रहा था? तो यहाँ पर क्या बोल के जाएगा? प्रोसेस 1 बोल के जाएगा। कहूँ कितना क्वालिटी? 20 क्वालिटी। रेट क्या रहेगा? 176, 3520। यही पढ़ाए थे हम लोग। अब फिर एबनॉर्मल गेन किस घर में दिख रहा तुम्हारा? प्रोसेस 2 में। 2 करके कि बाई करके? 2 में था तो यहाँ पर क्या बोल के जाएगा? प्रोसेस 2 अकाउंट्स पहले सब लिख लो। 73, 221, 16,133। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर सबसे पहले तुम क्या लिखते थे, मुझे बताओ। यहाँ पे क्या लिखते थे? यहाँ पे तुम लिखते थे सबसे पहले एबनॉर्मल गेन लिखते थे, अगर तुम भूल गए होंगे तो। एबनॉर्मल गेन में जो कीमत लिखते थे 73 का कीमत। 73 किस घर का था? और उसका स्क्रैप रेट क्या था? ये लिखोगे तुम। याद आ रहा कुछ? हम लोग अपना एबनॉर्मल गेन का अकाउंट खोलेंगे। नॉर्मल लॉस में जो ये चीज का लॉस हुआ था 73, उसका ये रेट, उसका स्क्रैप रेट क्या था? प्रोसेस 2 का स्क्रैप रेट क्या था? 140 का स्क्रैप रेट था, वो लिखेंगे। सर आप तो बोलेगा कि नॉर्मल का घर अगर गेन में आया तो गेन का अमाउंट जाएगा तो अभी देखो तो जा रहा, भेजेंगे तो देखो कैसे किया था। पहले इसको घर को हम लोग किए थे 140 से कितना है इसका? 10,220 रुपये। फिर यहाँ पर ये लिखे थे नॉर्मल लॉस बोलकर, ये खाते को कितना? 73, 140, 10,220। अब इस डिफरेंस को हम लोग कॉस्टिंग पीएल बोल के डाल देंगे। क्या ऐसे मैंने कराया था? बिल्कुल ऐसे ही कराया था। ठीक है, बोलो, पूछो बेटा, पूछो पूछो पूछो। और सर क्वांटिटी 73 दिए तो आप रेट 140 बेटा उस घर का जो स्क्रैप रेट था वो पकड़ते थे हम लोग। तो क्वांटिटी कौन सा? क्वांटिटी आपका तो जिस घर का आपका एबनॉर्मल गेन है कोई क्वांटिटी लोग पकड़ेंगे। क्वांटिटी पकड़ेंगे पर कौन सा स्क्रैप रेट है? 2 दिया हुआ है। 80 पकड़ना है, 140 का पकड़ना है। किस घर में आपका एबनॉर्मल गेन आया मुझे ये बताओ। ऐसा क्यों करें? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जिस घर में आपका स्क्रैप रेट उस भाव में वो स्क्रैप रेट वो रेट का चल रहा था, यहाँ पर स्क्रैप रेट पकड़ते। तो सवाल में किस घर का आपका एबनॉर्मल गेन हुआ? प्रोसेस 2 का हुआ कि प्रोसेस 1 का हुआ है? अगर प्रोसेस 2 का हो तो स्क्रैप रेट उसी घर का आपको पकड़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हम लोग? तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा घर, सिर्फ गेन का ही लिखा है। बिल्कुल हाँ। तो ये अलग फिगर हो गया, वो समझ में आया क्या बोल रहे हम लोग? तो यहाँ पे कितना फिगर दिख रहा? 5913। ऐसे ही बताना आदित्य, 16,133 पे। ये मैं लास्ट क्लास में भी कॉपी करवाया था और अभी मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। और इस घर को क्या बोल के बंद करते? इस घर में हम लोग पहले बाई कैश बोल के बंद करते थे, फिर उसके बाद बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के हम लोगों ने प्रयोग किया। बोलो हाँ या ना? और इसका जो रेट रहेगा वो स्क्रैप रेट। तो प्रोसेस एबनॉर्मल लॉस किस घर का था पहले मुझे बताओ। एबनॉर्मल किस घर में आया था? तो यहाँ पर कौन सा स्क्रैप रेट पकड़ोगे तुम? 80 पर। क्या मैं सही बोल रहा आदित्य? चलो 80 × 20, 1,600 रुपए। अब डिफरेंस जो रहेगा इसका उसे कॉस्टिंग पीएल बोल के तुम डाल दो। क्या बोल के मैं लिखा हुआ सुन लो भाई वीडियो में, कॉस्टिंग पीएल लिख रहा हूँ, आंख मत दबा दीजिएगा इसमें, ठीक है? कॉस्टिंग पीएल लिखा हुआ यहाँ पर, सुन के लिखिएगा। 3520
1920 रुपये आपका ये आंसर है। टोटल आपका 3520 ये निकल के आएगी। अब इस घर में साहब आओ, इस घर में क्या बोल के बंद कर देते हैं, इसको कैश बोल के बंद कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर सही बोल रहे हैं? हाँ सर सही बोल रहे हैं। 11,620 रुपये। आज मैं इस पर एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये कॉमन एंट्री बेटा है सर, हर बार यही एंट्री हो रही है, तो मैं इसको एक्सप्लेन क्यों करूँ चीजों को। 13,400 तो ये रट रहा, थोड़ा सा रट लो, समझ लो। आपको मेन जो समझा तो मैंने ये घर समझा दिया, रेट निकालना सिखा दिया। आप पहले क्या किए, जितने भी नॉर्मल लॉस है पहले बेटा कॉपी कर लो। आप नॉर्मल लॉस जहाँ दिख रहा है बेटा उसका नॉर्मल लॉस घर में पहले कॉपी करो, उस रेट का भाव को। गेन वाला केस हो गेन में कॉपी करो, 2 करके दिखाओ तो पाई करके इस घर पे कॉपी करो। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पहले तो बेटा नॉर्मल लॉस से बात करो कि तुम्हारा कोई गेन अगर हुआ है, कितने बंदे का गेन हुआ है, 73 के लिए गेन हुआ, उस घर का स्क्रैपेड के हिसाब से पहले फिगर बैठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। और ये डिफरेंस भी तुम कैश बुक के संगे से तुम बंद भी कर सकते हो, और कुछ नहीं आता इसमें। फिर प्रोसेस 2 में एब्नॉर्मल लॉस में क्या हुआ, एब्नॉर्मल लॉस में तुम्हारा जितने का तुम्हारा ये हुआ इसका रियलाइजेशन वैल्यू जो दिख रहा तुमको, ये तुम यहाँ कॉपी के, पर यहाँ पर भी तुमको बाई कैश बोल के स्क्रैप रेट उस घर का जो रहेगा वो लिखकर फिर कॉस्टिंग पे डालना होगा। प्रोसेस 1 का इसका रेट ऐसे जी हाँ, तो हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सर, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।